हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मतगणना की तिथि नजदीक आने के साथ ही बढ़ रही प्रत्याशियों की धड़कन। गुरुवार से शुरू हो जाएंगे एग्जिट पोल। मतगणना के लिए 750 अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त। चैनल 24+ न्यूज पर होगा सीधा प्रसारण। चीन से आई रहस्यमय बीमारी को लेकर अलर्ट। मॉकड्रिल के जरिए जांची गई चिकित्सा व्यवस्था। डंपर ने बाइक सवार युवक को लिया चपेट में। आक्रोशित भीड़ ने दूसरे डंपर में लगाई आग। 2 मामले दर्ज। गुजरात से पकड़ा गया धोखाधड़ी का आरोपी। गबन का सोना फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख उठाया था लोन। और गौशाला में स्कूली विद्यार्थियों की संभाग स्तरीय खेलकूद। विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। चुनाव के बाद जहां प्रत्याशियों ने मतदान को लेकर बूथ वाइज आंकड़ों पर अपने खास कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, वहीं मतगणना की तारीख नजदीक आने के साथ ही उनकी धड़कन बढ़ती जा रही है। वहीं तेलंगाना में मतदान खत्म होने के बाद गुरुवार को एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल का राजनीतिक दलों के साथ ही आम जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। हालांकि एग्जिट पोल कितना सही होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एग्जिट पोल से कुछ हद तक चुनावी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जोधपुर में विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय व राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में होगी। 750 अधिकारी और कर्मचारी मतगणना के लिए नियुक्त किए गए हैं। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में सूरसागर, लोहावट, शेरगढ़ व बिलाड़ा व राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में ओसियां, भोपालगढ़, सदापुरा, जोधपुर, फलोदी व लूनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी। लोहावट विधानसभा क्षेत्र के 275 मतदान केंद्रों की मतगणना हॉल नंबर 2 में होगी, जिसमें 16 टेबल लगेगी और 23 राउंड मतगणना के होंगे। लोहावट में 2,66,920 मतदाताओं में से 2,06,368 मतदाताओं ने मतदान किया। इस बार 4.89% मतदान कम हुआ। यहां कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। शेरगढ़ विधानसभा के 289 मतदान केंद्रों की मतगणना कमरा नंबर 41 में होगी। इसके लिए 17 टेबल लगेगी व 25 राउंड होंगे। शेरगढ़ में 2,74,583 मतों में से 2,05,483 मत डाले गए, जो पिछली बार से 6.27% कम है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के 248 मतदान केंद्रों की मतगणना कमरा नंबर 42 में होगी, जिसमें 14 टेबल लगेगी व 25 राउंड होंगे। सूरसागर में कुल 2,88,569 मतदाताओं में से 1,99,359 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो पिछली बार हुए मतदान से 0.9% कम है। बिलाड़ा विधानसभा के 284 मतदान केंद्रों की मतगणना कमरा नंबर 34 में होगी, जिसमें 14 टेबल लगेगी व 29 राउंड होंगे। बिलाड़ा में कुल मतदाता 2,89,392, इसमें से 1,93,632 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस बार मतदान 4.49% कम रहा। ओसियां विधानसभा क्षेत्र के 255 मतदान केंद्रों की मतगणना कमरा नंबर D10 में होगी। यहां 19 टेबल लगेगी व 19 राउंड होंगे। ओसियां में 2,65,153 मतदाताओं में से 2,07,970 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो पिछली बार से 0.28% कम है। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 291 मतदान केंद्रों की मतगणना इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप कक्ष में होगी। इसके लिए 14 टेबल लगेगी व 30 राउंड होंगे।
भोपालगढ़ में कुल 3,02,985 मतदाता है। इनमें से 2,01,16 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो पिछली बार से 5.15% ज्यादा है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के 225 मतदान केंद्रों की मतगणना सीआर रूम में होगी। इसके लिए 17 टेबल लगेगी व 19 राउंड होंगे। सरदारपुरा में कुल 2,57,191 मतदाता है। इनमें से 1,68,915 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो पिछली बार से 1.82% कम है। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के 174 मतदान केंद्रों की मतगणना कम्युनिकेशन लैब में होगी, जिसके लिए 14 टेबल लगेगी व 18 राउंड होंगे। जोधपुर शहर में 1,99,577 मतदाता है, जिनमें से 1,30,995 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो पिछली बार से 1.54% अधिक है। फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 259 मतदान केंद्र की मतगणना कमरा नंबर D8 में होगी, जिसमें 19 टेबल लगेगी और 19 राउंड होंगे। फलोदी में कुल 2,56,697 मतदाताओं में से 1,76,538 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो पिछली बार से 10.63% कम रहा। लोनी विधानसभा क्षेत्र में 312 मतदान केंद्रों की मतगणना D7 में होगी। इसके लिए 19 टेबल लगेगी व 23 राउंड होंगे। लूनी में कुल 3,34,621 मतदाताओं में से 2,42,014 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो पिछली बार से 6.18% अधिक है। मतगणना संबंधी पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को उनके कक्ष में बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की पूर्व तैयारियों से संबंधित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और इनसे संबंधित प्रबंधों की रूपरेखा तथा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मतगणना को पारदर्शी तरीके से पूर्ण करवाने, निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना करने, मतगणना स्थल पर व्यापक सुरक्षा एवं सभी व्यवस्थाओं को सुचारू एवं बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने आदि के लिए हर स्तर पर गंभीरता से दायित्व निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना स्थल में मीडिया, काउंटिंग स्टाफ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों आदि के प्रवेश, बैठने की व्यवस्था तथा मतगणना स्थल पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध सुनिश्चित होंगे। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मतगणना केंद्र पर केवल मतगणना कर्मचारी, उम्मीदवार तथा उनकी अनुमति प्राप्त मतगणना प्रतिनिधि एवं निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी पास धारक मीडिया कर्मी ही प्रवेश पा सकेंगे। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा, जेडी आयुक्त देवेंद्र कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयनारायण मीणा सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों को हर बार की तरह इस बार भी चैनल 24+ न्यूज आपके पास पहुंचाएगा। जोधपुर में मतगणना केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर से सीधे प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे राजस्थान और जोधपुर जिले की विधानसभा सीटों की मतगणना की पल पल का अपडेट। देखना ना भूले हमारा ये विशेष कार्यक्रम रविवार 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? किसकी बनेगी सरकार? देखिए सबसे सटीक और सबसे पहले चुनावी नतीजे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राज बदलेगा या रिवाज, सीधे मतगणना केंद्र से लाइव। हमने बात की राजस्थान की और अब हम बात करेंगे जोधपुर जिले की और जिले की 10 विधानसभा सीटों की। सिर्फ चैनल 24+ न्यूज पर रविवार 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से। प्रायोजक है चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है।
इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्य सरकारों ने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पेडियाट्रिक यूनिट्स में बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। चीन में रहस्यमय बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाले इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछवा ने बताया कि एडवाइजरी जारी होने के साथ ही शहर के तीनों बड़े अस्पतालों में मॉकड्रिल की गई। इस दौरान सामने आया कि अस्पताल में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और बच्चों की निकू और पीकू वार्ड में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि कोरोना की तरह बीमारी भी संक्रामक है। केंद्र सरकार ने 24 नवंबर को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत में चीन की रहस्यमय बीमारी एक का एक भी मामला अभी सामने नहीं आया है। सरकार इस बार बारीकी से निगरानी कर रही है। वास्तु स्थिति किस तरह से है, क्या हमारे पास सुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं और नई पैदा करनी है, इसको लेके हुई है। तो हमारी सुविधाएं मॉकड्रिल में अप्रोप्रिएट हैं और हमारी सुविधाएं जो है पिछले कोरोना के टाइम में अच्छी डेवलप हो गई थी, जिसके अंदर आईसीयू बेड्स हैं, निकू बेड्स हैं, पीकू बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, प्लस ये जो लेबोरेटरी जो सपोर्ट होता है वो हमारा अच्छे से है। यही वास्तु स्थिति पता करने के लिए कि यदि कोरोना लाइक कोई बीमारी जैसे निमोनिया अभी जो चाइना में चल रहा है वैसा यदि कहीं यहाँ आता है तो ऐसे में हम लोग कितने सजग हैं, हम कितने व्यवस्थित हैं, हमारे पास क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं आगे और डेवलप करनी है, इसको लेके हुई है। 100 बेड से ऊपर जो भी हॉस्पिटल हैं सारे मेडिकल कॉलेज के अंडर में उनकी सारी तैयारी हुई है, जिसमें 4 बड़े हॉस्पिटल और 2 पावटा और मंडोर सैटेलाइट जिला अस्पताल। निकटवर्ती लूनी तहसील के भटिंडा गांव की सरहद में बाबूपुरा पुल पर देर रात एक डंपर चालक ने बाइक सवार युवक को चपेट में लेकर कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां से गुजर एक अन्य डंपर को आग के हवाले कर दिया और सुबह तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। एसीपी बोरानाड़ा नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि रात 9:30 से 10 बजे के बीच में लूनी के भटिंडा गांव की सरहद में बाबूपुरा पुल पर दुर्घटना की जानकारी मिली। पता लगा कि किसी डंपर चालक की लापरवाही से बाइक सवार युवक की जान गई है। मृतक की पहचान खाराबेरा भीमावता निवासी किशन दास के रूप में हुई। इधर दुर्घटना की जानकारी पर ही कई ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। एसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि शव को वहां से हटवाने की कार्रवाई चल रही थी। इतने में एक अन्य डंपर चालक पुल से आने लगा तो गुस्साए लोगों ने डंपर चालक को नीचे उतारकर मारपीट करने लगे। पुलिस ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया और गाड़ी में डालकर अन्यत्र रवाना किया। इस बीच गुस्साए लोगों में किन्हीं असामाजिक तत्वों की तरफ से इस डंपर को आग लगा दी गई, जिससे डंपर जलकर नष्ट हो गया। एसीपी देवड़ा ने बताया कि एक बार की वहां तनाव वाली स्थिति बन गई थी, मगर मौके पर मौजूद पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया गया। अब वहां शांति कायम है। पुलिस ने घटना में 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। एक प्रकरण दुर्घटना में मौत और दूसरा प्रकरण डंपर चालक की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ दिया गया है, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और डंपर को आगे के हवाले कर दिया। यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे गुजरात से पकड़ा गया धोखाधड़ी का आरोपी। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। फेस्टिव ऑफर, आकर्षक डिस्काउंट, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क एक डायमंड के मूल्य पर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से।
जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। अपने सपनों को खुलकर जिएं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ खुदरा ऋण, आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और तीव्र निष्पादन, टेक ओवर की भी सुविधा। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। राम बाबू सोनी 9461114251 अथवा मिस्ड कॉल दें 9223901111। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। रूखी सूखी कटी पटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन E युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 61 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। बाबू भाई मिठाई वाला, देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, आकर्षक गिफ्ट हैम्पर और पैकिंग बॉक्स, जलेबी, घेवर केक, लस्सी, मावे की कटोरी और शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। बाबू भाई क्लाउड किचन, तिरंगा कोफ्ता, पाव भाजी, छोला भटूरा, दही बड़ा, खामन ढोकला, दाबेली, वड़ा पाव और जोधपुर शाही सब्जियां, पैकिंग थाली और गर्मा गर्म चटपटे नमकीन। शादी, विवाह व अन्य समारोह हेतु कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। बाबू भाई मिठाई वाला, 458
5वीं ए रोड सरदारपुरा जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.00% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RNGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। 37 वर्षों से आपकी हर खुशी में आपके संग ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम इस वैवाहिक सीजन में रेडीमेड सूट, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर, जीन्स ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी, जोधपुरी सूट और शेरवानी भी किराए पर उपलब्ध। शूटिंग शर्टिंग में रेमंड, सियाराम, ग्राडो, जे हेमस्टीड, डोनियर आदि मिलों के कपड़े सूट मात्र 24 घंटे में आपके नाप अनुसार अनुभवी कारीगरों द्वारा तैयार करने की सुविधा। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम और फर्स्ट तकिया चांदशाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291262301। जिंदगी को दें रफ्तार, शुरू करें इसी त्योहार, खुशियों का सफर बिताएं साथ मिलकर। त्योहार तभी हो जब अपने साथ हो। SBI के संग इस त्योहार छोटी किश्त से बड़ी खुशियां ले आए। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर की महामंदिर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गबन का सोना एक फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख लोन उठाया था। इस बारे में गत अक्टूबर माह में प्रकरण दर्ज करवाया गया था। महामंदिर पुलिस ने बताया कि पावटा सी रोड स्थित फाइनेंस कंपनी मैनेजर राकेश परिहार की तरफ से अक्टूबर में रिपोर्ट दी गई थी। इसने बताया कि गुजरात के बड़ोदरा स्थित भायली रोड निवासी यज्ञेश पुत्र विजय कुमार दवे ने जून महीने में फाइनेंस कंपनी में गोल्ड गिरवी रखकर 1,30,000 से ज्यादा का लोन उठाया था। 19 अक्टूबर को बरनाड़ा थाने से कॉल आया कि जो सोना गिरवी रख लोन उठाया गया है वह गबन का है। इस पर जांच के बाद 26 अक्टूबर को आरोपी यज्ञेश दवे के खिलाफ धोखाधड़ी में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने बताया कि प्रकरण की तफ्तीश कर अब आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लाया गया है। शहर के पुराना कचहरी परिसर के मेन गेट के आगे मोपेड सवार 3 बदमाशों ने एक छात्र का मोबाइल लूट लिया। पुलिस फुटेज के आधार पर मोपेड सवार बदमाशों की पहचान के साथ तलाश में जुटी है। छात्र ने इस बारे में उदयमंदी थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि मूलतः नागौर जिले के खिंवसर थाना अंतर्गत बेरावास हाल लक्ष्मण नगर नांदड़ी निवासी अरविंद पुत्र बाबूलाल गोदारा की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसने बताया कि वह 24 नवंबर की दोपहर में पावटा की तरफ जा रहा था। तब कचहरी परिसर के मुख्य द्वार के पास में पहुंचने पर पीछे से एक मोपेड पर 3 बदमाश आए और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर ले गए। पुलिस ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से मोपेड और बदमाशों की पहचान के साथ तलाश की जा रही है। फिलहाल लुटेरों का पता नहीं चला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सास की हत्या की आरोपी बहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार उत्तेसर दूडियो की ढाणी जोधपुर निवासी परिवादी पप्पाराम ने 7 सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट पुलिस थाना लूनी में इस आशय की दर्ज करवाई कि उसके भाई रमेश राम की पत्नी रेखा उसके पड़ोस में ही रहती है और उसके पड़ोस में उसकी मां और पिता रहते हैं। रेखा परिवादी की मां को जान से मारने की धमकियां देती रहती थी। उस दिन उसकी मां और बच्चे घर पे थे, परिवादी अपने घर पर था। तब उसने देखा कि रेखा हथौड़ा और पावड़ा लेकर उसकी मां के घर में गई। उसे शक होने पर वह दौड़कर अपनी मां के
घर में गया तो देखा कि रेखा बाबू देवी के मुंह पर सिर व फावड़े के डंडे से जोर जोर से वार कर रही थी। रेखा की ओर से जमानत याचिका पेश करते हुए उसके अधिवक्ता ने कहा कि रेखा को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। गवाह आपस में रिश्तेदार है जिनके बयानों में भारी विरोधाभास है। आरोपी महिला है जो करीब 2.25 वर्षों से अभिरक्षा में है, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हस्तिमा सारस्वत ने कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि रेखा ने ही बाबू देवी की हत्या की है। रेखा से खून लगा फावड़े का डंडा बरामद हुआ है, इसलिए रेखा की जमानत खारिज की जाए। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मशहूर बॉलीवुड डिजाइनर स्टाइलिश फिल्मफेयर अवार्ड विजेता एश्ले रिबेलो ने बुधवार को जोधपुर में स्टूडेंट्स को फैशन डिजाइनिंग के गुर बताए। फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट INIFT में हुई वर्कशॉप में उन्होंने स्टूडेंट्स से अपने अनुभव शेयर करते हुए फैशन इंडस्ट्री से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताए। उन्होंने स्टूडेंट्स को डिजाइनर कलेक्शन से रूबरू कराया। वर्कशॉप में स्टूडेंट्स ने रैंप वॉक कर अपना कलेक्शन पेश किए। बता दें कि स्टारडस्ट पुरस्कार विजेता एश्ले रिबेलो बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, तब्बू के कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं। वो सलमान खान के पर्सनल डिजाइनर भी है। Give yourself a minimum of 5 years. और मैं आज भी अपना जो कवर्ड है उसमें मैं लिखता रहता हूँ कि अगले साल के लिए मुझे क्या क्या what are my goals and where do I see myself at the end of the year and I try and finish my goals. और मैं हमेशा मैनिफेस्ट करता हूँ। मैनिफेस्टेशन लर्नो और मैनिफेस्टेशन कि आप बोलो यूनिवर्स को मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लिख लो और फिर रोज एवरी डे You pray to the universe कि ये हो जाएगा मेरे साथ, और हो जाता है। कॉन्फिडेंस है और आप में you have something in your heart that you really want. So that is why I tell all the students, remember one thing, it's very very important that you set it out to the universe and tell the universe that this is what I want and you will definitely get it. 4 राज्य एयर स्क्वाड्रन NCC की ओर से आयोजित ATC कैंप 2023 के अंतिम दिवस कैडेट्स के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। इस परीक्षा में विभिन्न प्रकार के मापदंड जैसे वाद विवाद, भाषण, हथियार प्रशिक्षण का मौखिक और व्यवहारिक परीक्षण, ग्राउंड ड्रिल एवं टर्नआउट की जांच के साथ ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सेंट पैट्रिक्स विद्या भवन स्कूल को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ दल का खिताब दिया गया। विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल भी विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक पुरस्कार विजेता रहा। विंग कमांडर पुष्कर यादव, कमांडिंग ऑफिसर 4 राज्य एयर स्क्वाड्रन NCC ने कहा कि कैडेटों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर एकता और अनुशासन के लक्ष्य और भारत के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। विंग कमांडर यादव ने कैंप में कैडेट्स की सहभागिता, एकता व अनुशासन की सराहना की व उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 10 days, it is my firm belief that you will carry the motto of NCC, that is unity and discipline, and spread it in with your school friends and your family members. Okay, it is not just you have come here and learned drill, PT, academics. जोधपुर के समाज सेवी विष्णु प्रजापत 5 दिसंबर को दिल्ली में सम्मानित होंगे। हिंदू सेवा मंडल सहित अनेक संस्थाओं से जुड़े प्रजापत को दिल्ली में होने वाले समारोह में नेशनल आइकॉन से नवाजा जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री सहित अनेक प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे। जोधपुर वासियों के स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद के कारण से लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से मानव मात्र की सेवा में समर्पित के कार्य को देखते हुए नेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 से नई दिल्ली के भारतीय कला केंद्र में 5 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, यह समस्त जोधपुर वासियों का सम्मान है कि उनका मुझे समय समय पर मार्गदर्शन, स्नेह, सहयोग मिलता रहता है। महात्मा गांधी अस्पताल में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश सैनी ने हाल ही में इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सेंटर राइटिंगटन हॉस्पिटल में प्रायोजित प्रतिष्ठित एडवांस जॉइंट सर्जरी फेलोशिप पूर्ण की है।
अस्थि रोग विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर किशोर राय चंदानी ने बताया कि डॉक्टर सैनी को यह फेलोशिप जोड़ प्रत्यारोपण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में घुटने के जोड़ पर शोध पत्र को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने उपरांत स्वीकृत की गई थी। उक्त प्रशिक्षण के माध्यम से कंधे, घुटने एवं कूल्हे के जोड़ों की विकृतियों के समाधान में नवीनतम एवं विकसित तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा। विभाग की इस उपलब्धि पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछवा एवं अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने बधाई देते हुए शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया है। और यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे जोधपुर के जादूगर विनोद कौशिक बने ब्रांड एम्बेसडर। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। फेस्टिव ऑफर, आकर्षक डिस्काउंट, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क एवं डायमंड के मूल्य पर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। अपने सपनों को खुलकर जिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ खुदरा ऋण, आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और तीव्र निष्पादन, टेक ओवर की भी सुविधा। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। राम बाबू सोनी 9461114251 अथवा मिस्ड कॉल दें 9223901111। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वियर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वियर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 61 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड।
गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, प्रेसिडेंसी रोड, जोधपुर। बाबू भाई मिठाई वाला, देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, आकर्षक गिफ्ट हैम्पर और पैकिंग बॉक्स, जलेबी, घेवर केक, लस्सी, मावे की कटोरी और शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। बाबू भाई क्लाउड किचन, तिरंगा कोफ्ता, पाव भाजी, छोला भटूरा, दही बड़ा, खामन ढोकला, दाबेली, वड़ा पाव और जोधपुर शाही सब्जियां, पैकिंग थाली और गर्मा गर्म चटपटे नमकीन। शादी, विवाह व अन्य समारोह हेतु कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। बाबू भाई मिठाई वाला, 458 5वीं A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RMGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। 37 वर्षों से आपकी हर खुशी में आपके संग ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम इस वैवाहिक सीजन में रेडीमेड सूट, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर, जीन्स ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी, जोधपुरी सूट और शेरवानी भी किराए पर उपलब्ध। शूटिंग शर्टिंग में रेमंड, सियाराम, ग्राडो, जे हेम्स्टीड, डोनियर आदि मिलों के कपड़े, सूट मात्र 24 घंटे में आपके नाप अनुसार अनुभवी कारीगरों द्वारा तैयार करने की सुविधा। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम ऑडियन टेक्सटाइल्स मयूर शोरूम और फर्स्ट तकिया चांद शाह मार्केट, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 0291 262 3001। जिंदगी को दें रफ्तार, शुरू करें इसी त्योहार, खुशियों का सफर बिताएं साथ मिलकर। त्योहार तभी हो जब अपने साथ हो। SBI के संग इस त्योहार छोटी किश्त से बड़ी खुशियां ले आए। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। दशा महादशा, आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्त रेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे कांग्रेस कार्यालय के सामने MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
जोधपुर के प्रसिद्ध जादूगर और शिरोमणि पुरस्कार विजेता जादू रत्न विनोद कौशिक को वर्ल्ड मैजिक कॉन्फ्रेंस 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। IBM ब्रांच गाजियाबाद यूपी के अध्यक्ष जादू रत्न शिव कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी सितंबर 2024 में IBM दिल्ली वर्ल्ड मैजिक कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा मैजिक वर्कशॉप में भी बताई गई और इस कार्यक्रम में यह घोषणा की गई। यह जादूगर विनोद कौशिक के लिए ही गर्व की बात नहीं है, अपितु संपूर्ण जोधपुर के लिए भी गौरव की बात है। ज्ञात रहे कि जादूगर विनोद कौशिक को पूर्व में भी बहुत सारे जादूगरी के अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। जोधपुर से नाकोड़ा जी के लिए छहरी पालित संत चतुर्विद संघ के साथ सुबह रवाना हुआ। यह प्रथम पड़ाव पर नवकार धाम पहुंचा। आचार्य रेवत सूरी जी, मुनिराज सोमती चंद सागर, मुनिराज शीतल चंद सागर की प्रेरणा से हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, भगवान का रथ, बैंड, ढोल थाली के साथ धूमधाम से गाजे बाजे के साथ करीब 600 पैदल यात्री 1500 से 2000 के बीच अन्य भक्तजन इस दौरान साथ रहे। 5 साल तक सलाम लगवाते रहते हैं। ये यदि नहीं होना है, आप नहीं चाहते एक को सलाम मांगो, किसको? भगवान, परमात्मा को सच्चे दिल से एक भी सलाम जो मांगी है, एक भी बेड़ा पार है। शास्त्रों में बताया, इक्को भी नमुकारो जिनवर वसा सबद्ध मानस संसार जगह एक भी नमस्कार परमात्मा को किया गया, आत्मा को परमात्मा बना सकता है। खबर खेल के मैदान से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार स्कूली विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता और शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर तथा जोधपुर जिला के संयुक्त तत्वाधान में गौशाला मैदान में संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विक्रांत गुप्ता, जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसी क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर सुरेंद्र सिंह सांधू ने बताया कि जोधपुर संभाग में आने वाले जिलों के मध्य संभाग स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, 100, 200, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज आदि खेल स्पर्धाएं शामिल रही। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला पूर्णिमा गौड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इंसाफ खान, उप जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक कार्यालय सुनील भाटी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जोधपुर शहर शहजाद खान, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा जोधपुर सुमित्रा पवार, PTI हापुराम, कमल, तुलसाराम आदि उपस्थित रहे। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 7 जिलों के बच्चे आए हुए हैं। 300 से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन है। पूरा बहुत भली भांति इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्पर है। बच्चों का उत्साह बहुत ज्यादा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर जो प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हो रही है गौशाला मैदान में, यहाँ सारे बच्चे आए हुए हैं और इससे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। हमारे सारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो पूरा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। बात मौसम की। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3 दिन तक हुई ओलावृष्टि और बारिश अब थम गई है। बुधवार सुबह अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में कोहरा देखने को मिला। बादल हटने के बाद सर्द हवा शुरू हो गई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिसंबर अब अगले 3-4 दिन तापमान में गिरावट होगी और सर्दी के तेवर तेज होंगे। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। संभावना है कि यहाँ तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। सिक्कर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बीकानेर, गंगानगर के अलावा सिक्कर, चूरू, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस कारण इन शहरों में सुबह विजिबिलिटी कम रही। मंगलवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। जयपुर, अलवर, दौसा में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। दोपहर बाद आसमान साफ हुआ और हल्की धूप निकली। जयपुर में बुधवार को दिन का तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। बुधवार को दिन का सबसे ज्यादा तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस डूंगरपुर में रहा। राजस्थान में मौसम खुलने के साथ ही रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव आया है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस था, जो गिरकर 13.7 पर आ गया। इसी तरह चूरू में न्यूनतम तापमान 11.9 था, जो बढ़कर 13.5 पर पहुंच गया।
अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। मतगणना की तिथि नजदीक आने के साथ ही बढ़ रही प्रत्याशियों की धड़कन। गुरुवार से शुरू हो जाएंगे एग्जिट पोल। मतगणना के लिए 750 अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त। चैनल 24+ न्यूज पर होगा सीधा प्रसारण। चीन से आई रहस्यमय बीमारी को लेकर अलर्ट। मॉकड्रिल के जरिए जांची गई चिकित्सा व्यवस्था। डंपर ने बाइक सवार युवक को लिया चपेट में। आक्रोशित भीड़ ने दूसरे डंपर में लगाई आग। 2 मामले दर्ज। गुजरात से पकड़ा गया धोखाधड़ी का आरोपी। गबन का सोना फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख उठाया था लोन। और गौशाला में स्कूली विद्यार्थियों की संभाग स्तरीय खेलकूद। विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन। इस बुलेटिन में फ्लाइट नहीं, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। गोयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम क्रोध, राग द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स मानो लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का।
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का।